तो ये तो रही खबर इंदौर की और अब लौटते हैं हैदराबाद से जुड़ी खबर पर, जहां पर एक पूरे परिवार ने शेयर बाजार में मची हलचल के बाद अपनी जान ले ली है। जानकारी के लिए इस वक्त हैदराबाद से मौजूद हमारी संवाददाता उमा सुधीर। उमा, इस परिवार के बारे में अभी इस वक्त और क्या जानकारी आपको मिल पाई है? सिकता, हमने उनके परिवार के जो दोस्त और संबंधी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वैसे तो बड़े खुशहाल परिवार था और उपेंद्रा खुद भी हिम्मत वाले आदमी थे। वो लोगों को बताया करते थे कि स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है और अगर आज पैसे हारे तो कल जीत जाएंगे। तो उपेंद्रा को लोग बताते हैं कि हिम्मत वाला ही आदमी था, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जब यूएस में स्टॉक मार्केट में पूरा ये क्रैश हो गया तो यहाँ उनके जो पोर्टफोलियो है उस पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है और यही वजह है कि उन्होंने किसी को भी ये समझने नहीं दिया कि उनको कोई कठिनाई हुई है। उन्होंने सिर्फ अपने आप को और अपने बीवी और 2.5 साल के बच्चे को कमरे में बंद करके गैस सिलेंडर खोल दी और फिर आग लगा ली, जिससे कि उनके चीखने चिल्लाने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं पड़ी। पुलिस का कहना है कि कोई सुसाइड नोट उनको नहीं मिली है। ये भी हो सकता है कि क्योंकि पूरा जो बेडरूम है पूरी तरह से जल चुका था, इसीलिए शायद कोई सुसाइड नोट नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि पुलिस को कोई और उसकी वजह नहीं दिख रही है तो उनका कहना है कि शायद इस ब्रोकर को बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि ये हादसा हो गया। सिकता जी, तो ये कहना ठीक होगा उमा कि ये जो हादसा हुआ है, जो आत्महत्या इस परिवार ने की है, ये शेयर बाजार में जो उठापटक चल रही है, जो तूफान आया हुआ है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में, ये वजह है? बिल्कुल सिकता, यही लगता है। हमने कुछ यहाँ पे कुछ जानकार लोगों से भी बात की। उनका कहना है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको ऐसे समय में खासकर ऐसे मैसेज देना चाहिए लोगों को, जो मध्यतर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसे परिवारों को, कि जब ये स्टॉक मार्केट इतना गिरा है तो वो वापस ऊपर भी आएगा और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी चाहिए। और दूसरी खास बात जो लोगों को बताई जा रही है वो ये है कि आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। जबकि ऐसे स्टॉक मार्केट में तो ये होता ही रहता है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लोगों को नहीं लेना चाहिए कि उनका जो परिवार और जीने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से टूट जाए। सिकता जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उमा सुधीर हैदराबाद से।